2020 से हमारा केस है, ठीक है। और 2020 से यहाँ पे कितने आश्रित हैं जो 2012 से दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सिर्फ खाली टाल रहा है कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। महीने सालों बीत गया, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। और घर का स्थिति इतना खराब होते जा रहा है कि एग्जैक्ट नीतीश कुमार बता दे कि कितना दिन हम लोग को बैठना। इतना आर्थिक दबाव आ गया है, हम लोग कर्ज में डूब गए हैं और सरकार से बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग की बहाली की जाए, अविलंब बहाली की जाए। मगर सरकार 2019 से ही कान में तेल डाल के सोई हुई है। हम बहाली की जाए, नहीं तो हम लोग अब जो करेंगे वो पूरा पुरजोर धरना देंगे और एकदम विभाग को एकदम दिखाएंगे कि हम लोग का संख्या क्या है। पटना में तो हम लोग 5 साल 7 साल से, जिसका जैसे किसी का 8 का केस है, किसी का 12 का केस है, तब से दौड़ रहे हैं। हम पर्सनली 7 साल से शिक्षा मंत्री बने हैं। हर महीने इनसे एक बार 2 बार मिलते हैं और हर महीने ही अगला 15 दिन का जो है टाइम लेते हैं। जिनकी मृत्यु के कारण सबसे बड़ा सर ये नीतीश कुमार ही है, क्योंकि उन्होंने ही कोरोना का ड्यूटी हमारे फादर का लगवाया था सर। ठीक है सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास छोटी छोटी हमारी 3 बहनें हैं, हमारे पास हमारी एक माँ है और हम हैं। इस कोरोना में उन्होंने ही ड्यूटी हमारे फादर का लगवाया हाई स्कूल में। और पिछले 6 महीना से हम लोग को लगता है कि सप्ताह में हो जाएगा, अगले सप्ताह में हो जाएगा, और 6 महीना बीत गया। बीतने के लिए तो 1 दशक बीत गया, लेकिन पिछले 6 महीने से हम लोग काफी आशान्वित थे। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिएगा, बिहार में जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं, अगर उनका कुछ हो जाता है, किसी कारणवश उनका देहांत हो जाता है, उनके जो भी आश्रित हैं उनके अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है। लेकिन कुछ वर्षों से जो अनुकंपा आश्रित है उन लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। ये लोग अभी पटना में जदयू कार्यालय के पास आए हुए हैं। इन लोग से बात करते हैं, क्या कारण है यहाँ पहुंचे हैं, क्या कारण है मैम कि आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, हम समस्तीपुर से पल्लवी है और यहाँ पे 2020 से हमारा केस है, ठीक है। और 2020 से यहाँ पे कितने आश्रित हैं जो 2012 से दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सिर्फ खाली टाल रहा है कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। महीने सालों बीत गया, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ है। आपके कौन थे जिनका देहांत? हमारी माँ थी जी। तो अभी तक आपको नहीं मिला है? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। कहाँ आप लोग पहुंचे अभी? हम लोग जिला से लेकर के यहाँ तक कि राजधानी तक पहुँच गए। अब और मंत्री से, शिक्षा मंत्री से आज भी मिले हैं, तो वही आश्वासन मिलता है कि फरवरी से अब मार्च में करेंगे। मार्च में करने का क्या है? हम लोग तो इतने अथी से गुजर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं सहरसा से, प्रीति नाम है मेरा, और मेरी मम्मी का देहांत हुआ था 21 में। लेकिन हम लोग को ना 21 से यही बोला जा रहा है कि 1 महीना बाद, 2 महीना बाद अगला नियम आएगा, नियम का ही आश्वासन दिया जा रहा है। 21 में देहांत हुआ, अभी तक रोजगार नहीं मिला है। और घर का स्थिति इतना खराब होते जा रहा है कि एग्जैक्ट नीतीश कुमार बता दे कि कितना दिन हम लोग को बैठना है और उतना दिन का पैसा जोड़ के दे दिया जाए, तब हम लोग। आप कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद से आए। अच्छा, आपके साथ क्या समस्या है? वही है, हम लोग सहायक पद पर नौकरी मांग रहे हैं और टाल बटाल हो रहा है। हर बार आते हैं तो यही कहते हैं, 1 मंथ बाद कहते हैं। आप कहाँ से आई हैं मैम? हम सीतामढ़ी से हैं। मेरा नाम रेणु कुमारी है। मेरे हस्बैंड थे, कोविड से डेथ कर गए हैं। कब डेथ किए? 21 में डेथ किए हैं। उस समय से आप लोग दौड़ रही हैं, कहीं कुछ नहीं मिला? हाँ, हम बहुत दिनों से दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अति नहीं हुआ है। आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन मतलब अति नहीं हो रहा है। हम लोग का नियुक्ति नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। आप कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद जिला से, पूजा कुमारी। अच्छा। 2018 का मेरा केस है, फिर भी 2018 का है जी। जब से आ रहे हैं फिर भी कुछ नहीं, खाली बोलते हैं कि देंगे। उसका बाद आप कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद से। अच्छा। मेरा नाम कुमारी किनलता है। यहाँ टाइम पे टाइम नवंबर में बोला था कि लेटर मिल जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी टाल मटोल। आप लोग का लेटर नहीं मिला है। हमारा 20 का केस है। अच्छा, आप लोग का क्या समस्या है? सरकार बस आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। आश्वासन से अगर पेट भर जाता तो हम लोग आज यहाँ नहीं आते। देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे पिता मरे हैं तो उनके भी परिजन है, मेरी माँ उनके अधीन हुई, उनका भी सेवा करना, उनका भी दवा, मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति अब वो नहीं रहा, उनका दवा दारू सब कुछ करना। हम लोग पे इतना आर्थिक दबाव आ गया है, हम लोग कर्ज में डूब गए हैं और सरकार से बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग की बहाली की जाए, अविलंब बहाली की जाए। मगर सरकार 2019 से ही कान में तेल डाल के सोई हुई है। अभी तक हम लोग की बहाली नहीं हुई। सब विभाग दे रहा है, शिक्षा विभाग में बस अनुकंपा के आधार पर अभी तक नियोजन नहीं हुआ। करीबन 2006 से ये मामला अटका हुआ है
बस हम लोगों को एक नाम पे लॉलीपॉप मिलता है कि नियमावली बन रही है। आज तक कितना नियमावली बना, कितना कैंसिल हुआ, बनाते हैं उसको स्टे कर देते हैं, आज तक बहाली नहीं हो अभी पाई। आप लोग यहाँ जदयू कार्यालय क्या करने आए थे? शिक्षा मंत्री से मिलने आए थे, उनको बताने आए थे कि हम लोग का विलंब बहाली की जाए, नहीं तो हम लोग अब जो करेंगे वो पूरा पुरजोर धरना देंगे और एकदम विभाग को एकदम दिखाएंगे कि हम लोग का संख्या क्या है। 8,000 की संख्या में हम लोग हैं और हमारा वोट बैंक 40,000 है। हमारे घर में 5 मेंबर हैं, इनके जैसे 5-7 मेंबर सबके घर में है, तो 40,000 मेंबर हम लोग हैं, 40,000 वोटर हैं, तो 40,000 वोटर कम नहीं होता है जेडीयू को गिराने के लिए। ये आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। जी आपकी क्या मांग है? देखिए, अभी तो हम लोग सब लोग जुटे हुए हैं, जो भी अनुकंपा आश्रित हैं हम लोग। आज ही हम लोग को पता चला है कि 5 आदमी पूर्णिया से आ रहे थे, उनके भी पिताजी डेथ किए हुए थे, वो भी अनुकंपा आश्रित थे, उनकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, इनसे मिलने आ रहे थे। ये प्रगति यात्रा पे नहीं निकले हैं, ये दुर्गति यात्रा पे अपने निकले हैं और इनका दुर्गति जो है बहुत जल्द होगा इनका। 5 आदमी आ रहे थे पूर्णिया से, एक्सीडेंट कर गए हैं गाड़ी में, एक आदमी की गंभीर स्थिति है, अभी बात हुआ है, गंभीर स्थिति है उनकी। तो ये है, ये रोजगार मॉडल इनका, ये इनका रोजगार मॉडल है। ये रोजगार दिए रहते तो हम लोग को शौक था यहाँ पे आने का। तो आप लोग कितना दिन से यहाँ पटना में चक्कर लगा रहे हैं? पटना में तो हम लोग 5 साल 7 साल से, जिसका जैसे किसी का 8 का केस है, किसी का 12 का केस है, तब से दौड़ रहे हैं। हम पर्सनली 7 साल से दौड़ रहे हैं। 7 साल से दौड़ रहे हैं? 7 साल से दौड़ रहे हैं और जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, हर महीने इनसे एक बार 2 बार मिलते हैं और हर महीने ये अगला 15 दिन का जो है टाइम लेते हैं कि अब अगला 15 दिन बस हो ही गया। अभी है कि मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे निकले हैं कि हम उनसे समय लेते हैं, ये बतिया ये अक्टूबर से बोल रहे हैं। आपकी क्या समस्या है? सर मेरा नाम हुआ नीरज कुमार जी। हमारे फादर जो जिनकी मृत्यु हुई वो 2019 में हो गई। वो शिक्षक के कार्य पर कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु के कारण सबसे बड़ा सर ये नीतीश कुमार ही है, क्योंकि उन्होंने ही कोरोना का ड्यूटी हमारे फादर का लगवाया था सर। ठीक है सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास छोटी छोटी हमारी 3 बहनें हैं, हमारे पास हमारी एक माँ है और हम हैं। इस कोरोना में उन्होंने ही ड्यूटी हमारे फादर का लगवाया हाई स्कूल में, और उसी पीरियड में हमारे फादर को कोविड हो गए। कोविड होने के कारण सर जी 2 साल हमारे पापा अस्पताल में रहे। 21 में उनकी ये मृत्यु हो गई कोविड के साबित करने के बाद, 19 में, और कोविड साबित करने के बाद सर मृत्यु हो गई। आज पिछले 4 वर्षों से हम दौड़ रहे हैं, लेकिन ना हमारा नियुक्ति होता है सर, और न हमको कभी नौकरी दिया जाता है। नौकरी के नाम पे केवल हम लोग यहाँ आते हैं, परेशान होकर घर जाते हैं। सर आर्थिक स्थिति इतना दयनीय खराब है कि आने जाने में भी काफी असुविधा होता है। कहाँ से आए हैं? हम लोग पूर्वी चंपारण से आए हुए हैं। आपकी क्या समस्या है सर? सबकी समस्या तो वही है, हम लोग पिछले 1 दशक से चक्कर लगा रहे हैं, कभी शिक्षा विभाग का, कभी सचिवालय का, और हम लोग को हर बार निराशा हाथ लगती है। इस बार हम लोग बहुत उम्मीद से आए हुए हैं और शिक्षा मंत्री जी से हम लोग मिलते हैं तो आश्वासन पर आश्वासन देते रहते हैं। पिछले 6 महीना से हम लोग को लगता है कि इस सप्ताह में हो जाएगा, अगले सप्ताह में हो जाएगा, और 6 महीना बीत गया। बीतने के लिए तो 1 दशक बीत गया, लेकिन पिछले 6 महीने से हम लोग काफ़ी आशान्वित थे, पॉजिटिव थे कि अब हम लोग की नियुक्ति हो जाएगी विद्यालय सहायक के पद पर, लेकिन हम लोग को निराशा हाथ लगी। आज का जो रवैया था शिक्षा मंत्री जी का, उससे काफ़ी हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने हम आश्रितों से मिला भी नहीं, एक जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों से मिलना चाहिए, उन्होंने हम लोगों से मिला नहीं। हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं इस चीज़ को लेकर के। बिहार के हर विभाग में ये नियम है, केंद्र सरकार की बहाली हो चाहे राज्य सरकार में हो, ऐसा नियम है। बिहार में केवल शिक्षा विभाग ही उदासीन रवैया अपनाए हुए है, बाकी सभी विभागों में 1 से 2 महीना, हार्डली 5 से 6 महीना में हो जाता है। शिक्षा विभाग में फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है। ये बोल रहे हैं कि नियमावली बनेगा। पहले शिक्षक के आश्रित को शिक्षक के पद पर नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब शिक्षक बनने के लिए पहले सीटेट, एस्टेट और फिर बीपीएससी एग्जाम निकालना होता है। तो हम आश्रित सीटेट, एस्टेट और बीपीएससी क्वालिफाइड नहीं है, तो हम लोग खैर उस पर खड़े नहीं उतरते हैं, लेकिन विद्यालय सहायक और प्राचार्य के पद के हम सब योग्य हैं, तो हम लोग का अधिकार बनता है। सीट भी 6421 सितंबर महीना में भी हो चुका था कैबिनेट से, लेकिन उस पर बहाली अभी तक नहीं हुई। पहले नियोजन की बात हो रही थी, फिर बाद में उस नियोजन को शिफ्ट कर दिया गया नियुक्ति की तरफ, और हम लोग काफी आशान्वित थे, पॉजिटिव थे, प्रसन्न थे कि भाई अब बहाली हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपका किन का देहांत हुआ है? मेरे माता श्री का देहांत हुआ। वो स्कूल में शिक्षिका थी। कब किया? वो 3 साल हो गए। हाँ 3 साल हो गए। 3 साल से आप दौड़ रहे हैं? हाँ, हम लोग 3 साल से दौड़ रहे हैं, बस आज कल परसों के अलावा कुछ मिलता नहीं है। जी सर। आप कहाँ से हैं? मेरा मामला पटना जिला का है, हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। करीबन आने जाने में 1-2 हज़ार रुपया भी खर्चा होता है। तो सरकार से हम लोग यही बार बार हम लोग आते जाते हैं, तो यही कहते हैं कि अब होगा।
से पहले शिक्षा मंत्री से मिले थे तो ये बोले कि आप लोग की जो है सो सारी प्रक्रिया जो है हो रही है, दिसंबर तक हो जाएगी। तो दिसंबर से फिर हम लोग जनवरी में आए तो जनवरी में भी यही आसन, मतलब टाल मटोल, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल। अब पता नहीं इलेक्शन भी अब आने वाली है, टीचर लोग का एग्जाम भी आ गई है, तो इसी में टाल मटोल ये सोच रहे हैं कि ये लोग को जो है सो ऐसे ही। अब बताइए एक चीज और बताइए कि हम लोग अनुकंपा आश्रित, हम लोग पीड़ित हैं सभी लोग, और हम लोग का तो दुख दर्द जल्दी सुनना चाहिए। और ये एक शिक्षा विभाग ही है, ऐसा विभाग है जो ये दुख दर्द को समझ नहीं रही है अपना। और दूसरा भी विभाग है, जो भी विभाग है उसमें अनुकंपा आश्रित को जो है जल्द 6 महीना में प्रावधान है कि आपको जो है सो नियोजन करा देना है। अनुकंपा की मांग को लेकर यहाँ पटना में जुटे हुए हैं। इन लोग की एक ही मांग है कि जो जिनके माता पिता का देहांत हो गया है, जो शिक्षक और शिक्षिकाएं थे, उनके आधार पर अनुकंपा पर नौकरी दी जाए। ये बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।